Assalamualaikum students, welcome back to my channel। आज हम लोगों ने चाइल्डहुड एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में सीखना है, जिसे हम उर्दू में बचपन और ज़हनी नशोनुमा भी कहते हैं। क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से चाइल्डहुड और उसकी डिफरेंट स्टेजेस को देख रहे हैं कि बच्चा किस तरह से अपने नशोनुमा को पाता है। आज हम देख रहे हैं कि बचपन और ज़हनी नशोनुमा में क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं जिनमें से एक बच्चा गुजरता है। पर इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ जाएं, अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करिए ताकि हर तरह के अपडेट से आप बाखबर रह सकें। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर विजिट करिएगा क्योंकि उसमें मज़ीद यूजफुल वीडियो लिंक्स हैं ताकि हम उनसे भी मज़ीद सीख सकें। मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। साथ ही साथ डेली मोशन का जो मैंने चैनल बनाया है आप उसको भी विजिट करिएगा। वहाँ पर भी यूजफुल मटेरियल है ताकि आप हर तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें और मज़ीद इकोनॉमिक्स में फ्लरिश कर सकें। तो चलिए हम अपने की तरफ चलते हैं। बचपन और ज़हनी नशोनुमा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से स्टडी कर रहे हैं। कल हमने इन्फेंसी को भी स्टडी किया था। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है, वैसे मुझे लगता है कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया है। आपके कमेंट से अंदाज़ा हुआ मुझे, कुछ बच्चों ने वैसे भी रब्ता किया। आज हम देखेंगे कि चाइल्डहुड और कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। शेख हार्वी के बाद स्टूडेंट्स, जो हमने पिछले दिनों भी डिस्कस किया, बचपन का दौर आता है जिसे हम चाइल्डहुड भी कहते हैं। ये दौर क्योंकि 5 साल के लगभग शुरू हो जाता है और तकरीबन 11 साल की उम्र तक जारी रहता है। बच्चा घर से बाहर निकलकर माशरे और मदरसे के अब ज़ेर नज़र आ जाता है। इस स्टेज में अक्सर बच्चे अपने घरों में नहीं बल्कि फॉर्मल एजुकेशन की शक्ल में तालीम को पाते हैं, जिसमें स्कूल और मदरसे तमामतर शामिल हैं। नए माशरती और तालीमी माहौल में बच्चे की ज़हनी नशोनुमा तेजी से फ़रोग़ पाती है, फ्लरिश करती है, उनकी मेमोरी भी बढ़ जाती है। इन्फेंसी में भी कल हमने डिस्कस किया था कि मेमोरी बच्चों की उस फेज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप उनको कुछ भी याद दिलाने की कोशिश करें, चाहे वो महीने हो, चाहे दिनों के नाम हो, चाहे लोगों की पहचान हो, वो काफ़ी अच्छे से इसको परफॉर्म कर सकते हैं और आसानी से याद कर लेते हैं। इस दौर में भी कुछ नुमाया ज़हनी खसूसियात वाक़या होती हैं या रूनुमा होती है जो कि मदरजा झेल है। हम उन्हें देखते हैं कि वो किस किस तरह से हम लोगों के सामने आती हैं। पहली जो चीज़ अपेयर होती है वो ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा है, एडिशन इन द वोकैबुलरी है। क्योंकि हमने कल भी ये जिक्र किया था कि 2500 के करीब जो है एक छोटा बच्चा 5 साल की उम्र तक अपने अल्फाज का ज़ख़ीरा कर लेता है। इस दौर में भी बच्चा घर के माहौल से निकलकर माशरे और मदरसे में अब क्योंकि दाखिल हो चुका है, नए नए दोस्तों से मिलेगा, वो दूसरे लोगों से मुलाकात करेगा। इन तमाम रवाबत के नतीजे में उसका ज़ख़ीरा अल्फाज भी तेजी से बढ़ता चला जाएगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ इनका ज़ख़ीरा अल्फाज और उनका इस्तेमाल भी अब उसके लिए वसी होता चला जा रहा है। तालीमी इदारे से उसे मादरी ज़ुबान के अलावा कौमी ज़ुबान या कोई दीगर ज़ुबान भी सिखाई और पढ़ाई जाती है। इसलिए वो अपने अल्फाज में लगातार इजाफा करता चला जाता है। लिहाजा वो जल्द ही अब इन ज़ुबान के असूलों से भी वाक़ियत हासिल कर लेता है और मुख्तलिफ अल्फाज और इस्तिलाहात के बरवक़्ता इस्तेमाल और इज़हार ख्याल के लिए उसमें अब ये एबिलिटी पैदा हो जाती है कि वो किस तरह से ज़ुबान को इस्तेमाल करें। कम ज़हीन या पसमानदा बच्चे निस्बतन रोशन दिमाग बच्चों की तरह अल्फाज उनका वसी नहीं होता बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो कदरे बेहतर होते हैं छोटे बच्चों से। तालीमी इदारे खास तौर पर तालीम और तरबियत का अमल बच्चे की ज़ुबान दानी पर खुशगवार और मुस्बत असरात मुअत्तद करता है। अब उसमें अल्फाज की जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज कर गई है, साथ ही साथ बच्चे की पावर ऑफ मेमोरी भी इंक्रीज कर जाती है। बचपन में बच्चे का हाफजा क्योंकि तेजी से तरक्की करता है, यही हाफजे की कुव्वत उसे तालीम और तरबियत के हसूल में अब मावनत देती है या मावनत फ्राहम करती है। वो अब चीज़ों को याद रखने के काबिल हो जाता है, जिससे तालीम और तदरीस का अमल उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। कुव्वत हाफजा की बिना पर ही अक्सर हमारे माशरों में कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए यही उम्र बेहतर ख्याल की जाती है, क्योंकि इसमें बच्चों का कुव्वत हाफजा बहुत तेज होता है। इस दौर में बच्चा हर चीज़ का मफ़हूम समझकर उसे याद करने के अब काबिल हो जाता है और बचपन में याददाश्त का ज़ख़ीरा भी उसका वसीतर होता चला जाता है। यहाँ पर उसकी इमेजिनेशन भी अच्छी हो गई है, इमेजिनेशन तेज हो गई है। अब बच्चा ख्यालात का इजहार भी कर सकता है और चीज़ों को ख्याल भी कर सकता है।
बचपन के दौर की इन नुमाया खसूसियात में से एक खसूसियत है, इसमें बच्चा अपनी क़ुव्वते इमेजिनेशन जो है मुस्तहकम करता है। अपने ख्यालात की वुसअत की वजह से ऐसी कहानियां और वाक़यात पर आसानी से यकीन कर लेता है जो खिलाफ उसके मुशाहिदा होते हैं। यही वजह है कि जिन्नों और परियों की कहानियां वो बड़े शौक से सुनने लगता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने ख्यालात की दुनिया में भी वो नए नए मंसूबे बनाता है। एक दूसरे पर फिक्रा कसी भी करते हैं बच्चे इस फेज में, और तमाम तर सरगर्मियां बच्चों की शानदार तखय्युल की इलामत हैं। जो जो एक्टिविटीज बच्चा करता है अपने ख्यालात की बिना पर ही करना शुरू करता है। इसी तरह बचपन में मुसव्वरी, शारो शायरी और कहानियों में भी बच्चा बड़ी ही दिलचस्पी लेता है। ख्याली कुलिये तमीर करना उसको बड़ा ही अच्छा लगने लग जाता है और इसमें वो दूसरों की मदाखलत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फिक्रो इस्तेदाल या थिंकिंग एंड रीजनिंग की भी जो एबिलिटी है वो हमें इसी फेज में नजर आता है। बच्चा यहाँ पर सोचना समझना शुरू कर देता है चीजों को और हर चीज के लिए रीजन या वजूहात को तलाश करता है। बचपन में बच्चे की कुव्वत और फिक्र और कुव्वत इस्तेदाल में क्योंकि अब इजाफा होता चला जा रहा है, इस दौर में बच्चा अब किसी की मदद को समझने और किसी दूसरे के दलाइल पर मबनी बात को कबूल भी करने लग जाता है। जो उसको समझाए तो वो उसकी बात को अगर वो लॉजिकल और रीजनिंग के साथ हो समझ लेता है और कबूल भी करता है। इसी फिक्रो इस्तेदाल की कुव्वत को बरोकार लाते हुए वो अपने रोजमर्रा के बेशुमार मसाइल को हल करने की कोशिश करता चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जो चाइल्डहुड के बाद एडोलेसेंस की फेज है उसमें ज़हनी नशोनुमा किस तरह से होती है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से टेक प्लेस करती है। ये दौर जिंदगी के मौसम बहार का है, यानी यहाँ पर बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है। हम लोगों ने देखा था इमेजिनेशन उसकी फुल पीक पर होती है, बच्चा बहुत ज्यादा पुरजोश होता है। पहले भी हमने पिछले लेक्चर्स में ये स्टडी किया था। इस मरहले में क्योंकि मासूम कली खुलकर अब शिगुफ्ता फूल की शक्ल इख्तियार कर जाती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं उसकी बॉडी में भी, उसके इमोशंस में भी, उसके फिजिक में भी। इसलिए बच्चा बहुत सारी ज़हनी सलाहियतों पर भी दर्जा कमाल हासिल कर लेता है। इमाम गजाली ने इसके बारे में ये कहा कि बकौल तालीम के लिए सबसे बेहतरीन और आलम शबाब बलोगत का ही दौर है, यानी अगर आपने किसी को कुछ सिखाना है चाहे वो जितना भी डिफिकल्ट हो वो उसकी जवानी का ही दौर है। इसी दौर में आमतौर पर ज़हनी नशोनुमा की खसूसियात दर्ज झेल होती हैं जो कि हम आगे अब स्टडी करते हैं। ज़हनी सलाहियतों का कमाल यानी क्लाइमैक्स ऑफ द कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज इसी फेज में होती है, यानी आखिर जितना भी वो एक्सपैंड कर सकता था अपनी मेंटल एबिलिटीज को, यहाँ तक ही वो मैक्सिमम लेवल अचीव कर लेता है। इसके बाद भी ताकि रिसर्च से साबित हुआ है मेंटल डेवलपमेंट होती रहती है, पर वो इतनी तेज रफ्तारी या इतनी ज्यादा गैप के साथ रियकर नहीं होती। बलोगत का दौर ज़हनी सलाहियतों के कमाल में इसी दौर में अरूज पर होता है। इस दौर में हर बच्चा एक मुकम्मल फर्द की क्योंकि अब शक्ल इख्तियार कर गया है, वो अपनी जबरदस्त ज़हनी सलाहियतों की बदौलत इल्मी और तख्लीकी मैदान में शानदार कारनामे में सर अंजाम देने के काबिल हो जाता है। इसी दौर में बच्चे अक्सर ऐसी चीजें कर उठते हैं जो कि हमारी सोच से भी परे होते हैं। बच्चे की दिमागी नशोनुमा 30 साल की उम्र तक अब मुकम्मल हो जाती है, मैक्सिमम लेवल तक। यही दौर फर्द की ज़हनी पुख्तगी का दौर होता है। इसके बाद ज़हन मजीद तरक्की नहीं करता। इस दौर में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीमी और तदरीसी सरगर्मियों में मसरूफ रखा जाता है ताकि वो गलत चीजों में ना पड़े। पावर ऑफ रीजनिंग उसमें डेवलप हो जाती है क्योंकि बलोगत में बच्चे की कुव्वत इस्तेदाल का काफी नशोनुमा हो चुकी है। उसका जहन तकलीद से अब गुरेज करता है। वो दूसरों के पीछे चलने के बजाय अब आजाद राय रखना चाहता है। हालात को समझने और गौर फिक्र करने के लिए तज्जिया करने के वो अब काबिल है, तो वो इस पर एक्सप्लोर करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। वो हर मामले को बसीरत की आंख से देखते हुए किसी भी मंतकी नतीजे पर पहुंचना पसंद करता है। वो अपने रोजमर्रा मसाइल को हल करने के लिए अपनी कुव्वत इस्तेदाल को इस्तेमाल में लाता है और वो अदलत और मालूल के रिश्ते से ही आगाही हासिल करता है। इसी बुनियाद पर उससे साइंसी तर्ज से जो है लगाव हो जाता है। वो साइंसी तर्ज पर अपनी फिक्र को अपनाना शुरू कर देता है, गौर फिक्र करता है और फिर ही वो अपना नतीजा अखज़ करता है चीजों से रिलेटेड।
अब क्योंकि उसमें मैचुरेशन इन द क्रिएटिव एक्टिविटीज भी आ रही है, जो क्रिएटिव एक्टिविटीज उसने ब्लोकर और अपने चाइल्डहुड में देखी थी, अब वो उनमें मैचुरेशन को एक्सपीरियंस करता है, उसमें पुख्तगी आने लग जाती है। बालक फर्द की तख्लीकी सरगर्मियों में अब पुख्तगी आती है, वो मुसव्वर, शायर, अफसाना नगार, नावल निगार या ड्रामा निगार बनने के लिए अब बिल्कुल तौर पर तैयार है। यानी अगर वो किसी भी किस्म के शोबा को ऑप्ट करना चाहता है, अब वो मुकम्मल तौर पर इसमें अपनी स्पेशलाइजेशन को हासिल करने के लिए रेडी हो जाता है। वो बहस व मुबासा करते हुए नए और अछूते ख्यालात को पेश करके अपनी तख्लीकी सलाहियत का भी इजहार करता है। नई नई इजादात अब वो करने लगता है। टेक्निकल और साइंसी इल्म में भी उसकी दिलचस्पी इसी दौर में बढ़ने लग जाती है। इस सिलसिले में अगर हम अपने बच्चों को मुनासिब रहनुमाई फराहम करें तो वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों से हर बशर को, बल्कि हर लोगों को, तमाम तर कौम को फायदा पहुंचा सकते हैं। मेमोरी जो कि बलोगत में खातर खा इसमें इजाफा हो जाता है। 30 साल की उम्र तक इसकी, हमने ऊपर भी पढ़ा, तकमील हो जाती है। इस उम्र में इतना मजबूत हो जाता है एक बच्चा कि वो बड़ी बड़ी मुश्किल किताबों को आसानी से समझने लग जाता है। नए नए तसव्वुरात, मालूमात, इस्तिलाहात ज़हन नशीन उसके आराम से ही होने लग जाती हैं। एक दफा याद किए हुए मालूमात और हकाइक को वो काफी अरसे तक याद रखने के काबिल हो जाता है। अपनी मजबूत कुव्वत हाफजा की बदौलत ही फर्द माजी के वाक़यात और तजुर्बात की रोशनी में नए हालात का अब वो तज्जिया करता है और अपने मसाइल की हल भी तलाश करने लगता है। तालीमी लिहाज से उसके दौर का हासिल किया हुआ इल्म अब उसकी पूरी जिंदगी में उसके काम आता है। वो हमेशा जो इस एज में सीखता है वो कभी भी भूलता नहीं, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह उसके हाफजे का बेहतरीन होना है। क्योंकि अब ये एक ऐसी फेज है जिसके बाद उसे अपने प्रोफेशन को भी चूज करना होता है, उसके बाद उसने जॉब सेक्टर में जाना होता है। तो इसी दौर में वो मौजू पेशे का इंतखाब करने की ख्वाहिश भी करता है। ये ख्वाहिश मजीद बढ़ जाती है। इसके इर्द गिर्द माशरे में बेशुमार पेशे मौजूद होते हैं। अब माशी फवायद और ज़ाती खुदमुख्तारी के जज्बात क्योंकि बच्चे में बुलंद हो रहे हैं, किसी एक पेशे की जानिब उसको वो अट्रैक्ट करते हैं या खींच कर लिए चले जाते हैं। वो मुख्तलिफ पेशों के हामिल लोगों से बड़ी तवज्जो और दिलचस्पी से अब राब्ता करता है और उनसे मुतल्लिका पेशा से मुतल्लिक भी मालूमात हासिल करने में काफ़ी इश्तियाक का इजहार करता है। इस दौर में ज़हनी मिलान और इस्तिदाद के मुताबिक बच्चा अपने पेशे का इंतखाब करता है। असातिज़ा को चाहिए कि इस सिलसिले में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें और बच्चे को मौजू पेशे के इंतखाब में ना सिर्फ एक फर्द की हैसियत से बल्कि माशरे की हैसियत से भी तैयार करें, क्योंकि हर शख्स जो है वो माशरे में फ़ायदा पहुंचाता है किसी न किसी सूरत में। अगर बच्चा अच्छा पेशा अपनी चॉइस का ऑप्ट करेगा तो वो माशरे के लिए विदाउट एनी डाउट फायदेमंद ही साबित होगा। मज़ामीन का इंतखाब या चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स भी वो इसी दौर में करते हैं, क्योंकि अब उसकी ज़हनी सलाहियतें इस दौर में अरूज पर होती हैं। लिहाजा पेशतर मज़ामीन की एजुकेशन उससे बहुत ईजी फील होती है। ताहम तबई मेलान के मुताबिक मौजू मज़ामीन का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। मज़ामीन अगर तलबा की ख्वाहिशात, सलाहियतों और फितमी जज्बात के मुताबिक होंगे तो एक जो बच्चा है या स्टूडेंट है वो शानदार कारकर्दगी का भी इजहार करेगा। अगर उसे हम ज़बरदस्ती इंतखाब करवाएं सब्जेक्ट्स का या कोताही बढ़ती जाए या ज़बरदस्ती की जाए तो वो बच्चा तालीम से भी मुतनफ़्फ़र हो सकता है। अटेंशन या तवज्जो का जो एलिमेंट है वो भी इसी दौर में बहुत ज़्यादा बच्चों में होता है और हम लोगों को भी उनको अटेंशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दौर में मुतवज्जा होना चाहिए हमें बच्चों की तरफ। बच्चे तवज्जो मांगते हैं और वो काफ़ी देर तक दूसरों से बातचीत की तरफ भी तवज्जो दे सकता है। वो अपने असातिज़ा वालिदैन की बात को बड़ी गौर और तवज्जो से सुनता है। वो बातें जो इससे पहले इसके लिए मुश्किल थी अब उसके लिए काफ़ी आसान महसूस होने लगती हैं। तवज्जो को भी बरकरार रखने के लिए बुनियादी अंसर, इसकी ज़रूरियात, उसकी दिलचस्पियाँ वगैरह सबको हमें समझने की ज़रूरत है। बीइंग अ टीचर हम लोग उनको समझा सकते हैं, उन बच्चों को हेल्प आउट कर देते हैं। एक्सपीडियंसी
या कुव्वत फैसला, डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो भी बच्चे में अब फरोग पा चुकी होती है। वो अपने मुस्तकबिल का खुद तयन करना चाहता है, वो अपने मसाइल को भी हल करने की कोशिश करता है, अपनी राय को अब वो मोतबर जानता है और आमतौर पर अपनी कही हुई बातों में लाज रखने के लिए और खतरात से मुकाबला करने से भी कभी भी देर नहीं करता है। सेक्सुअल डिजायर या जिनसी ख्वाहिशात भी हमने पीछे डिस्कस किया था कि अब इस अरूज पर होती है। इस फेज में अब बच्चा शादी करने के लिए तैयार होता है, उसमें ये जज्बा भी बढ़ जाता है। इसलिए वालिदैन को चाहे कि बिला वजह किसी भी किस्म के पाबंदियां लगाए बगैर उस बच्चे को अपने एहसन तरीके से रहनुमाई फराहम करें। इस सिलसिले में खामखा की शर्म या झिझक किसी भी तौर से मुनासिब नहीं होती। मजहबी और इखलाकी तौर पर भी जिनसी तालीम एक इंसानी की जरूरत है, लिहाजा एक मुनासिब हद तक इसे तुलबा तक पहुंचाना चाहिए। साथ ही एजुकेशनल हैबिट्स जो है वो जो उनके ज़हनी सलाहियतें इस दौर में अरूज पर हैं, इसलिए तुलबा में तालीमी आदात भी अब तरक्की पाती हैं। वो तवील और लंबे दौरानिए की तालीम और तदरीसी सरगर्मियों के अंजाम देने के अब काबिल है। वो निसाबी कुतब के अलावा शायरी, नावल, जासूसी की किताबों को पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी और शौक रखता है। बड़ी बड़ी किताबें अब उसके लिए ख़त्म करना कोई मसला नहीं रहता। इसमें मेहनत करने पर उसकी जो परवान है चढ़ती है सलाहियतें, इसलिए हमें उसकी इस सलाहियत को जो है परवान चढ़ने देना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो अपनी सलाहियत को मज़ीद बरोएकार ला सकें। संजीदगी का एलिमेंट भी जो है वो बच्चे में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इस फेज में। उम्र के साथ साथ वो अब ज़हनी पुख्तगी इख्तियार करता है। बलोगत में अब बच्चे की शख्सियत बचकाना हरकत से इज्तनाब करने लगती है, उसको शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। संजीदगी के रवैये को वो अपनाता है और जिंदगी के मामलात में भी संजीदा फैसले करने लग जाता है। इन तमाम तरह मसरूफियात और संजीदगी से भरी कामों को हमें और ज़्यादा फरोग देना चाहिए। इसी तरह से क्योंकि वो संजीदा हो जाता है तो वो दूसरों से भी चाहता है कि वो उसके साथ संजीदगी से बिहेव करें। अब हमारी ज़हनी नशोनुमा पर जो असर अंदाज होते हैं अवामल वो हमने स्टडी करने हैं। ये बहुत सारे जो हैं हमने अपने डिस्कस किए थे अपनी नशोनुमा में, वो मिलते जुलते ही होंगे, लेकिन अब हमने देखना है कि वो हमारी ज़हनी नशोनुमा पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं। आज हम अपना लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल हम देखेंगे कि ज़हनी नशोनुमा पर किस तरह से हमारे डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट करते हैं, असरअंदाज होते हैं। तो चलिए हम अपने लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपके किसी भी किस्म के कोई सवालात हैं या आपको लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे यूज़फुल लेक्चर्स के लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं ताकि आप उन लेक्चर्स को भी विज़िट करें और मज़ीद सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।